कोई आंदोलन न हुआ। जिस तरह से संतोष जी की ने कहा, एक तो मैं पूरी पूर्णतः संतोष जी के बातों का समर्थन करता हूं। दूसरी बात, राम जन्मभूमि का भव्य, चूंकि संतोष जी ने कोई अकेले नहीं कह रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने सदन में इस बात को कहा है। उन बातों को है जनमानस तक पहुंचाने का आपके चैनल के माध्यम से, जो इस बात को लोग नहीं समझ रहे हैं उनको स्मरण दिलाने का काम हमारे संतोष जी कर रहे हैं कि कम से कम जो गगनचुंबी की बात, झारखंड के भी बहुत दिन नहीं बीता है, झारखंड की रैली पे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण गगनचुंबी को छूने वाला होगा। तो वही मांग हम लोगों की है कि कम से कम 1111 की ऊंचाई को लेकर माहौल गर्म हो गया और इस गर्म माहौल में कुछ सुनाने वाली हैं आप। बिल्कुल, अयोध्या के हवाले से कुछ क्षण देना चाहूंगी। यह हर्षोल्लास का विषय है। हम मानव शरीर लिए हुए हैं तो कभी संवाद कभी विवाद की स्थिति आती है, पर आज जो है वह हमारी भावनाओं के अनुवाद का क्षण है। तो मैं कहना चाहूंगी कि दूर भुआ अंधियारा यहाँ, तब पूरी हुई तेरी आस अयोध्या। दूर हुआ अंधियारा यहाँ, तब पूरी हुई आस अयोध्या। राम जी से भी बड़ा सहती रुही तू अब तक वनवास अयोध्या। राम ही आस है, राम ही सब कुछ, मान सिंहासन त्रास अयोध्या। विश्व पटल पर निर्णय हुआ, लिख तूने दिया इतिहास अयोध्या। लिख दिया इतिहास नया। और एक और भी हमारे साथ कवित्री मौजूद हैं जो अब कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ आप भी लेकर के आई हैं भाई। बिल्कुल, अपनी पंक्तियों के माध्यम से पहले तो राम जी पर एक दोहा कि राम नाम का जप करें साधु संत फकीर। हमारे यहाँ सब आदरणीय मौजूद हैं। राम नाम का जप करें साधु संत फकीर, श्रद्धा और विश्वास से मिट जाए सब पीर। अच्छा तो और एक गीत है, जब फैसला आया तो मैंने लिखा था और ये भावनाएं बाहर आ रही हैं। हाँ, ये भावनाएं बाहर आ रही हैं। जैसा कि हमें लग रहा है, आदरणीय ने कहा कि लग रहा है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम आ रहे हैं, तो वैसा ही बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। तो उस पर मैंने लिखा है कि धाम अयोध्या झूम रही है, कौशल्या पथ चूम रही है। धाम अयोध्या झूम रही है, कौशल्या पथ चूम रही है। वाल्मीकि का ग्रंथ पुकारे, यज्ञों के हर मंत्र पुकारे। बोले दशरथ की ये थाती, राम की महिमा यहाँ समाती। करने को जनमानस का उद्धार राम अब आएंगे, अपना धाम बनाने को अवतार राम अब आएंगे। बिल्कुल, अवतार लेकर के राम आएंगे। और बहुत सारे सवालों के बीच आप कुछ कह रहे थे, आप मंदिर की ऊंचाई को लेकर जब बात शुरू की उन्होंने। तो मंदिर की ऊंचाई होनी चाहिए, लेकिन एक बात का चिंता है, हम संत को राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो राजनीति कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री को देख रहा था। ये बताइए ट्रस्ट में कितने लोग हैं जिनके घर का कोई व्यक्ति मरा है? मरा है कोई व्यक्ति? कैसे ट्रस्ट में आ गए? किस ट्रस्ट का नाम लिया गया? आप मेरी बहन हैं, वो दिन इन्होंने देखा है जब कोठारी बंधुओं के लाशें पड़ी हुई थी तो मरे हुए भाई के हाथों में उसकी बहन रक्षा बंधन बांध रही थी। वो दिन मैंने देखा है। इनसे पूछिए, इनके घर कोई शहीद हुआ है? शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए। बिल्कुल, ये भावनाएं जो है और जो नाराजगी है वो भी सामने आ रही है। लेकिन ये भी उन्होंने एक लाइन जिक्र किया कि राजनीति इस मौके पे नहीं होनी चाहिए, कम से कम पीएम मोदी के जब आने का शेड्यूल तय हो रहा है तो। हाँ, बिल्कुल, इसमें राजनीति नहीं हो रही है। हम लोग तो केवल अपनी भावना अभिव्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को इसमें जो संकीर्णता दिखाई जा रही, जो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। भगवान राम की जो विराटता, जब आपने जो व्यवस्था बनाई, जो आपने मानस बना, जो आपने वही तैयारी की है जो तैयारी आपके पास 3 एकड़ की थी। आप भूल गए शायद, आपके पास 71 एकड़ सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया है। केंद्र सरकार ने आपको 71 एकड़ दिया और आज पौरुषवान है, आप समर्थवान है, पूरा देश पूरा विश्व आपके साथ खड़ा हुआ। फिर संकीर्णता आप क्यों करते जा रहे हैं? 3 शिखर थे, आप 5 ले आए, फिर 6 ले आए। अरे सीधे एक बार 9 कर दीजिए ना भाई। तो पहले 3 हुए। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवा नाम पुरी अयोध्या।
इस अयोध्या के 9 द्वार थे, अष्टचक्र थे, जो प्राचीन अयोध्या थी। आप विकास नहीं कर रहे हैं। जो हमारी प्राचीन अयोध्या थी उसी को पुनर्स्थापित कर दीजिए, हम समझेंगे राम राज्य स्थापित हो गया। अयोध्या के कुंड, अयोध्या की इतिहास, अयोध्या की धरोहर सब विलुप्त हो गई हैं, सब अतिक्रमण के शिकार हो गए हैं। आप उस पर ध्यान दीजिए। ट्रस्ट अब राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट नहीं है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है। संपूर्ण अयोध्या का समुचित विकास, इसका नहीं जिसका संबंध किसी संगठन से हो उसके यहाँ दरबार लगाया जाए, जिसका संगठन व्यक्तिगत, ऐसा नहीं। यहाँ पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए। है आपके पास इस माहौल को ठंडा करने के लिए? आज सारे वाद विवाद को खत्म करके, आज सभी के लिए कविता है, सुनिए। आज सारे वाद विवाद को खत्म करके भगवान श्री राम के संवाद को, जिसमें माहौल थोड़ा गर्म हो गया। चंद लाइनें मैं आज अयोध्या से संदर्भित पढ़ रहा हूँ कि इस धरा का कण कण पूजित, इस धरा का कण कण पूजित, कण कण में श्री राम हैं। इस धरा का कण कण पूजित, कण कण में श्री राम हैं। और धन्य धन्य यह सरयू मैया, धन्य अयोध्या धाम है। धन्य धन्य यह सरयू मैया, धन्य। ये इनकी शांत अच्छी सी कविता के बाद कुछ गर्म इन्होंने नहीं बहुत सुंदर, इन्होंने अयोध्या धन्य राम जो अवध बखानी, इस अयोध्या की महिमा तो मेरे राम ने गाया है। राम जी ने स्वयं कहा, जद्यप सब वैकुंठ बखाना, जद्यप सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। यह प्रसंग जाने को कोई जानता, सभी नहीं। एक मिनट जो मैं कहना चाहता हूँ, अभी आज प्रचार हो रहा है, भारत की सभी नदियों का जल आ रहा है। इस पर चिंतन का विषय में एक संदेश देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, इस पर विशेष संज्ञान। ये तो तैयारी का हिस्सा है ना कि आज तथा कथित लोग आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से हाईलाइट है हृदय में, क्योंकि यह अरसों की तपस्या है। ये हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, हमारे संतोष भैया और हमारे तमाम यहाँ पर ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, जिन्होंने तप किया इन रामलला को कि उनका की जो ये जन्मस्थली है वहाँ पर उन्हें हम पुनर्स्थापित करते हुए देखें। यह पूरे विश्व की ये भूमि जो है आर्यावर्त, यहाँ पर उसके इष्ट का स्थान जो है वह ऐसा हो कि पूरा विश्व जाने, इसे 8वें आश्चर्य के रूप में जाने, इसे एक पहचान के रूप में जाने, ऐसी यह कामना है। और हम चाहते हैं कि हमारे श्री राम कब वहाँ विराजें और कब हम अपने आंखों से उसे निरख कर सुख का अनुभव कर बिल्कुल। भले ही 500 साल का इंतजार हो, लेकिन अब ये जो 10 दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साधु संतों के पास मैं जाऊंगी कि करके बात करने के लिए। आपने तो सर बहुत वो भी दौर देखा है जब राम मंदिर के आंदोलन के लिए कई लोगों ने बहुत त्याग किए, अपनों को खोया। कैसे देखते हैं आज के इस दिन को? ये उसी तरह से देख रहा हूँ जैसे 14 वर्ष की तपस्या के बाद भगवान राम अयोध्या आए थे। संपूर्ण अयोध्यावासी पलक पावने बिछाए हुई थी कि कब भगवान राम सिंहासन पर बैठें। उसी तरह से संपूर्ण भारत के साथ विश्व में जितने राम भक्त हैं उस दिन की प्रतीक्षा में हैं कि कब यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों से शिला पूजन करें और भव्य मंदिर का निर्माण हो, हम लोग अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राम। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में ये काम होना था लेकिन हो नहीं पाया, और बहुत सौभाग्यशाली हैं शायद वो लोग और ये साधु संत जिनके जीवन में ये काम होने जा रहा है और ये साक्षी बनने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि तैयारी तो हो रही है लगभग। सीएम योगी भी आज आए हुए थे, उन्होंने बहुत सारी अपील भी की है। अब आप कैसे देखते हैं तैयारियों को? हम लोग बहुत खुशी हैं और बहुत खुश का अनुभव कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अब देवताओं के पुष्प बरसात होगी। देव चले महदेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ रामा नागरिया, सब देव चले महदेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ रामा नागरिया। तो संतों के चेहरे पे जो खुशी है वो देखने के लायक है। लेकिन इस बीच ये भी अपील की गई है कि भाई जो लोग नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ पाएंगे वो अपने घर में दिया जलाएं और राम मंदिर का जो शिलान्यास का कार्यक्रम होने जा रहा है उसको शांतिपूर्ण तरीके से करें। जी, जो लोग नहीं, कोरोना जैसी ऐसी बीमारी फैली हुई है जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन कहर उसका बहुत ज़्यादा है। हमारी अयोध्या में इस समय एक कंपटीशन चल रहा है कि हम इस
भूमि पूजन को कितना अधिक से अधिक ऐतिहासिक बना सकते हैं। वाला पत्थर चलिए ये दीवारें हैं, दीवारें, और ये सामने का पत्थर प्लिंथ में लगेगा। है हृदय में, क्योंकि यह अरसों की तपस्या है। ये हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, हमारे संतोष भैया और हमारे तमाम यहाँ पर ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, जिन्होंने तप किया इन रामलला को कि उनका की जो ये जन्मस्थली है वहाँ पर उन्हें हम पुनर्स्थापित करते हुए देखें। यह पूरे विश्व की ये भूमि जो है आर्यावर्त, यहाँ पर उसके इष्ट का स्थान जो है वह ऐसा हो कि पूरा विश्व जाने, इसे 8वें आश्चर्य के रूप में जाने, इसे एक पहचान के रूप में जाने, ऐसी यह कामना है। और हम चाहते हैं कि हमारे श्री राम कब वहाँ विराजें और कब हम अपने आंखों से उसे निरख कर सुख का अनुभव कर बिल्कुल, भले ही 500 साल का इंतजार हो, लेकिन अब ये जो 10 दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साधु संतों के पास मैं जाऊंगी कि करके बात करने के लिए। आपने तो सर बहुत वो भी दौर देखा है जब राम मंदिर के आंदोलन के लिए कई लोगों ने बहुत त्याग किए, अपनों को खोया। कैसे देखते हैं आज के इस दिन को? ये उसी तरह से देख रहा हूँ जैसे 14 वर्ष की तपस्या के बाद भगवान राम अयोध्या आए थे। संपूर्ण अयोध्यावासी पलक पावने बिछाए हुई थी कि कब भगवान राम सिंहासन पर बैठें। उसी तरह से संपूर्ण भारत के साथ विश्व में जितने राम भक्त हैं उस दिन की प्रतीक्षा में हैं कि कब यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों से शिला पूजन करें और भव्य मंदिर का निर्माण हो, हम लोग अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राम। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में ये काम होना था लेकिन हो नहीं पाया, और बहुत सौभाग्यशाली हैं शायद वो लोग और ये साधु संत जिनके जीवन में ये काम होने जा रहा है और ये साक्षी बनने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि तैयारी तो हो रही है लगभग। सीएम योगी भी आज आए हुए थे, उन्होंने बहुत सारी अपील भी की है। अब आप कैसे देखते हैं तैयारियों को? हम लोग बहुत खुशी हैं और बहुत खुश का अनुभव कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अब देवताओं की पुष्प बरसात होगी। देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ रामा नागरिया, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ रामा नागरिया। तो संतों के चेहरे पे जो खुशी है वो देखने के लायक है। लेकिन इस बीच ये भी अपील की गई है कि भाई जो लोग नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ पाएंगे वो अपने घर में दिया जलाएं और राम मंदिर का जो शिलान्यास का कार्यक्रम होने जा रहा है उसको शांतिपूर्ण तरीके से करें। जी, जो लोग नहीं, कोरोना जैसी ऐसी बीमारी फैली हुई है जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन कहर उसका बहुत ज़्यादा है। हमारी अयोध्या में इस समय एक कंपटीशन चल रहा है कि हम इस भूमि पूजन को कितना अधिक से अधिक ऐतिहासिक बना सकते हैं। अयोध्या के सभी संत महंत इसमें जुटे हुए हैं। आने जाने का प्रश्न खाली मीडिया के बीच में है, हम लोगों के बीच में ऐसी कोई भावना नहीं है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कंपटीशन में तो आप भी हैं। हाँ, हम हैं और हम चाहते हैं कि सबसे अग्रणी भूमिका हमारी तैयारी है आपकी। हमारी तैयारी तो बहुत कुछ है, कहाँ तक बताएं। सुबह से लेकर दोपहर तक कमल पुष्पों से यज्ञ होती, दोपहर में सभी शिवालयों पर रुद्राभिषेक, उसके साथ में घी के दीपक जलाना। देर रात सरयू जी में सायंकाल बेला में 11,000 घी के दीपक, और जिस समय नींव में पहला पत्थर रखा जाएगा उस समय जो लोग यह भूमि पूजन ऑनलाइन सोशल मीडिया से देख रहे होंगे, जिनके घरों में दीपक जलाए जाएंगे, जिनके घरों में भजन होंगे इस पूजन को लेकर, उनके सुख समृद्धि सुरक्षा शांति के निमित्त एक विशेष अनुष्ठान चलाया जाएगा। वह उसकी कोई सीमा, वो संख्या कितनी भी हो इससे मतलब नहीं, सबको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, ये तैयारियां जो हैं पूजा पाठ की और बाकी अन्य भी तैयारियां हैं वो जोरों पे चल रही हैं। अब बहुत सारे लोगों ने इस बीच कोर्ट में जा करके भी चक्कर लगाने शुरू कर दिए, प्रयास किया कि ये जो तारीख है कुछ आगे बढ़ जाए। देखिए, तारीख लोगों ने जिस तरह से भगवान श्री राम के आंदोलन में लोगों ने बहुत सारी तारीखों पे प्रतिबंधित लगाते रहे, आज वही स्थिति पैदा किया कि शिलान्यास में भी प्रतिबंध न होने पाए नाना प्रकार की, लेकिन सभी को धराशायी भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने और उनके अनुयायियों की जो जिस तरह से यहाँ यज्ञ हवन पूजन रामादल में कल्की जी ने कर रहे हैं, उसी तरह से ये भगवान श्री राम के यज्ञ को, क्योंकि भगवान श्री राम के निमित्त अनुष्ठान हो रहा है और जगह जगह पे अयोध्या की पावन धरती पे हो रहा है, तो आज जो है अनुष्ठान सफल होते दिख रहा है। और इन सबको यह मुंह तोड़ जवाब भी मिल रहा है कि आप देखिए भगवान श्री राम में जो रोड़ा, क्योंकि उस समय भी
जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो बहुत से आताताई रावण दल के लोग एकत्रित होकर के और एकत्रित हुए थे कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक ना हो। नाना प्रकार की बहुत सारी मंथराएं इकट्ठा हो गई, तो अन्य प्रकार का भी स्वरूप हुआ। लेकिन आज सभी धराशाही होकर के और भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी हुआ। 14 वर्ष वनगमन के बाद भगवान श्री राम आए और यह अयोध्या की पावन धरती ने, यही अयोध्यावासी लोगों ने भगवान श्री राम के साथ कंधे से कंधे मिला करके और राज्याभिषेक करने का कार्य किया था। आज वही स्थिति हमारे देश की आ रही कि हमारे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जिस तरह से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मभूमि के न्यास के अध्यक्ष परमहंस जी के अंत्येष्टि में जब आए थे, पूज्य अटल बिहारी जी जब आए थे और उन्होंने घोषणा किया था कि उनकी पूर्ण श्रद्धांजलि तब होगी जिस दिन भगवान श्री राम का मंदिर होगा। आज मुझे वह विगत उनकी बातें स्मरण आती हैं जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा किया। बहुत सारी बातें आती हैं क्योंकि कभी लगा आपको कितनी लंबी लड़ाई के बाद कभी तो जहन में आया होगा कि जब निराशा के भाव आए होंगे मन में कि इतने त्याग किए, इतने मुकदमे झेले, इतने केसेस दर्ज अभी तक चल रही हैं, कभी ऐसा तो नहीं हो कि शायद राम मंदिर बहुत लंबा सफर हो जाए, शायद देख ही ना पाए इसको? ये बिल्कुल आपकी बात सही है। 2 नवंबर 90 में जब मुझे गोलियां लगी थी तो हम लोगों का विश्वास डगमगा गया था। मुझे लगा कि अब जीवन चला जाएगा, तो अस्पताल में पड़े पड़े मैंने महामृत्युंजय मंत्र जपता रहा मैं। तो बीच में मुझे एक झलक ऐसा लगा कि भगवान शिव सामने आ गए हो, तो मैंने निवेदन किया, प्रभु मृत्यु अवश्य स्वाभाविक आनी है, तो राम काज पूर्ण हो जाए, ढांचे को ध्वस्त कर लें और मंदिर का सपना पूरा हो जाए, तब मेरी मौत आवे, मुझे प्रसन्नता होगी, तब तक के लिए मुझे जीवन दान दे दीजिए। आप विश्वास करिए, भगवान ने सुन लिया। मैं राम की पैड़ी कह रहा हूँ। ये भावुक क्षण है मेरे लिए कि मेरे सामने हजारों लोग मरे थे। मैं उसे कह नहीं सकता हूँ किस तरह से गोलियाँ चलाई गई थी, लेकिन भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी और जिस शरीर में 4-4 गोलियाँ लगी हों, आप 2 तो सामने देख सकते हैं, यहाँ लगा हाथ में, सीने में लगी उस पार हो गई, वह व्यक्ति अगर आज जीवित है तो भगवान महादेव जी की कृपा है, महामृत्युंजय महादेव की कृपा है कि उन्होंने मुझे जीवन दिया। और मैं उनकी ही कृपा से, मैं बीच में हमसे परमहंस रामचंद्र दास जी कहते थे कि बेटा तू मरेगा नहीं जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा, और मैं तो नहीं रहूँगा, तेरी दोनों आंखों से मैं देखूंगा। मैं तू मान लेना कि परमहंस जी देख रहे हैं, तुम्हारा गुरु देख रहा है, आज वो क्षण आ रहा है। पर एक दुख है, उस दुख को भी आपसे व्यक्त करते हैं कि जो परमहंस रामचंद्र दास जी की इच्छा थी, जो और आंदोलनकारियों की इच्छा है, जो हमारी भी इच्छा है, जो 125 करोड़ हिंदुओं की इच्छा है, जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की इच्छा है कि आकाश छूता हुआ गगनचुंबी मंदिर बने और पूरे 70 एकड़ भूमि में बने और भव्य पत्थरों से बने कि 14 कोसी परिक्रमा में हम कहीं खड़े हो जाएं। अगर हम भीड़ में नहीं जा सकते हैं, उस फिर कोई महामारी आवे, कोई फिर लॉकडाउन कोरोना हो जाए, तो हम अपने घर से खड़े होकर देख लें रामलला के मंदिर की दिव्य शिखाओं का दर्शन करके हम अपने जीवन को कृतार्थ कर लें। यही अपेक्षा है। ये आस्था और ये खुशी और ये भावुक पल जो है वो शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ लिख के लाई हैं आज आप? हाँ, लिख करके लाई हूँ। हमारे यहाँ तो हमारा भोर, हमारी संध्या सब प्रभु श्री रामचंद्र से ही होती है। भजन के 2 लाइनें पढ़ूंगी और उसके बाद एक छोटी सी कविता लिख करके लाई हूँ प्रभु श्री रामचंद्र पे। देखिए, राम की ज्योति से रोशन जग सारा है, अधर्म असत्य का रावण सदा ही हारा है। शीतल जलधारा सरयू की कहती है, अयोध्या के करकण में सीता रहती हैं। राम सदा से जन जन के हृदय में बसते हैं, राम लला के भवन को नैन तरसते हैं। अब धर्म के पालक पीड़ा का उत्थान करो, अब धर्म के पालक पीड़ा का उत्थान करो, राम लला के मंदिर का निर्माण करो, राम लला के। लाखों करोड़ों लोगों की जो भावनाएं हैं वो कविता के जरिए पीरों के सामने आ रही हैं। और लेकिन ये जो मांग की जा रही है कि भाई मंदिर ऐसा हो, मंदिर का मॉडल वैसा हो, तो ये असंतोष अभी भावना जो दिखाई दे रही है, तुम इसको कैसे देखते हैं? ये असंतोष की भावना नहीं है, यह तो व्यग्रता है, यह भावुकता है, यह हृदय की वेदना है। और यह वह वेदना है, हम इस छोटी सी उम्र में 30 वर्ष हो गया हम लोगों को श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में लगे हुए। हमारे दादा गुरुजी पूज्य अभिराम दास जी महाराज जन्मभूमि उद्धारक महाराज जी ने श्री राम लला को वहाँ पर प्राकट्य किया था। और उसके बाद जो 1949 से जो आंदोलन प्रारंभ हुआ,
वो लगातार चलते चलते और 491 वर्ष के बाद यह अवसर आया कि जब हम वहाँ पर भव्य भगवान का मंदिर बना सके। तो 491 अभी 92वां वर्ष चल रहा है, 492 वर्ष के बाद वहाँ भूमि पूजन होने जा रही है। तो निश्चित रूप से जो भक्तों का उद्गार है वो जैसे हमारे भगवान श्री राम का व्यापकता है, उस प्रकार से भगवान का मंदिर और भगवान का भव्य भवन भी हम चाहते हैं। तो ये खुशी है, ये जोश है और ये उत्साह है, उल्लास है, और उसी उल्लास में ये कहा जा रहा है कि भाई जो मंदिर का मॉडल है उसमें थोड़े बदलाव किए जाएं। क्या जरूरी है क्या कि जो शिखर है वो गगनचुंबी ही हो? गगनचुंबी इसलिए आवश्यक है आज इस आ रही आप लोगों के पास भी आ रही हो। अनामिका जी, त्रेता युग में जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, उसको लेकर के इस कलयुग में महात्मा गांधी ने इस भारत की आज़ादी पर राम राज्य की परिकल्पना की। वास्तव में राम राज्य इसी में होगा कि राम की जितनी भव्यता होगी, जितनी विराटता होगी, ये आधुनिक भारत का राम राज्य है, ये आधुनिक भारत का राम राज्य है। राम मंदिर का निर्माण मानव संपूर्ण भारत का विकास है। इसमें आज जो विवाद हो रहा था, जो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, वो सब समाप्त हो रहा है और राम मंदिर के द्वारा मानव महामारी पर विजय पाने जा रहे हैं। इसलिए इसकी विराटता, इसमें संकीर्णता हो रही है, जो लोगों की आवाज उठ रही है, जो आपको मीडिया वालों को असंतोष दिखाई पड़ रहा है, ये अनुरोध है, ये भावना है, ये अपेक्षा है। ये लोगों ने कल्पना की है भगवान राम, जिस राम के पीछे लाखों लोगों का जीवन चल रहा है, सभी प्राणी का जीवन चल रहा है, उस राम को आज अवसर मिला है, इतनी ऊंचाई दे जाए, उस पर संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। जो लोग संकीर्णता कर रहे हैं, संकीर्णता कर रहे हैं, वो भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मीडिया वालों से निवेदन है, उनको सद्बुद्धि आनी चाहिए। आप लोग ये प्रयास करें। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये संतोष नहीं अनुरोध है, लेकिन आपकी तरफ से क्या है? मैं प्रभु श्री राम के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि राम मेरी आस्था है, राम ही विश्वास है, राम मेरे अंतस की ज्योति है, प्रकाश है, राम मेरे अंतस की ज्योति है, प्रकाश है, राम ही नहीं तो ये सांसें किस काम की, अरे मैं हूँ अयोध्या का, अयोध्या मेरे राम की, मैं हूँ अयोध्या का, अयोध्या मेरे राम की। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन अब आज तो बैठक में आप भी मौजूद थे मुख्यमंत्री जी के साथ, ये जो भावना है, इसे असंतोष कहें, अनुरोध कहें, चाहे जो भी कहें, सवाल कहें, क्या ये मुद्दा उठा था क्या मुख्यमंत्री जी के सामने भी? मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया कि जो आशा और अपेक्षा अयोध्या नगरी के है, उससे भी सुंदर भव्य दिव्य मंदिर और अयोध्या सजेगी। इसमें अयोध्या वासी संत महंतों को सहयोग देना चाहिए। अयोध्या में सफाई व्यवस्था, दीपोत्सव मनाया जाए, ताकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यह स्वप्न साकार होने जा रहा है। अतः उसी तरह से हम तैयारी करें, जैसे राम जी की आगमन लंका से हुआ था, अयोध्या सजी थी, उस तरह से अयोध्या के हम सजाएं। कि मेरे राम आप विराजिए, बरसों की पूरी आस हो, मेरे राम आप विराजिए, बरसों की पूरी आस हो, रघुवर सिया लक्ष्मण सहित चरणों में हनुमत दास हो, तड़पी अयोध्या अब तलक, पाथर थे पाथर हो गए, पाथर थे पाथर हो गए, निरखूं तुम्हारा धाम मैं, तुम राम हो अभिराम हो। इस मीठी सी कविता के साथ मैं इस शो कोठारा की पंचायत को यहीं पर विराम दूंगी। और बहुत सारे साधु संत यहाँ पर ऐसे हैं जो खुशी जाहिर कर रहे हैं, अनुरोध कहिए इसे, संतोष कहिए इसे, लेकिन जो भी कहिए, पीएम मोदी के आगमन से पहले जो तैयारियां अयोध्या में जोरों पर हैं, और संतों की नाराजगी के साथ साथ जो उनकी खुशी है अब वो भी जाहिर हो रही है। नमस्कार। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं, श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। मैं तो इस बात को मानता हूँ कि हमारी बेटी सबसे सौभाग्यशाली है। 500 वर्षों में
मुझे तो बताइए कि कौन से ऐसे 10-15 वर्ष रहे हैं जब अयोध्या में बड़ा कोई आंदोलन न हुआ हो।